हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं क्वेश्चन बैंक से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। बोर्ड छोटा रहने के कारण हम लोग 10 को लाते हैं, उससे ज्यादा नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड छोटा है, इस वजह से हम लोग मात्र 10 क्वेश्चन ही लाते हैं। आप लोग का ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए। 10 में 10 सही होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? ऑप्शन ए था 10 के पावर -10 मीटर। ऑप्शन बी था 10 के पावर -8 मीटर। सी था 10 के पावर -11 मीटर। डी था नोट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 के पावर -10 मीटर। लेकिन बट अब क्वेश्चन हम पूछते हैं, आप लोग का 100% गलत होगा, किसी कैंडिडेट का सही नहीं होगा, 100% गलत होगा। आप लोग ये बताएं, एक एंगस्ट्रम का मान 10 के पावर 10 मीटर होता है। लेकिन बट यही ऑप्शन चेंज कर दे, सबको बोले सेंटीमीटर में। जैसे हम ऑप्शन देते हैं 10 के पावर -12 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 10 के पावर -14 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। और डी था 10 के पावर -9 सेंटीमीटर। अब आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा? मालूम है? नो, नहीं मालूम होगा। क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट यहां हम बताते हैं, कृपया ध्यान से समझें। क्या था? अब आ गया पहले था मीटर में, लेकिन अब आ गया सेंटीमीटर में। तो जब भी सेंटीमीटर में हो तो क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 1000 से 100 से भाग देंगे। क्षमा चाहते हैं, 100 से भाग देंगे। तो जब 100 से भाग देंगे, सेंटी के मतलब होता है 10 के पावर -2। 10 के पावर -2 यानी हो जाएगा इसका, जब सेंटीमीटर में रहे तो इसका आंसर होगा 10 के पावर -8 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सेंटीमीटर में रहे तब, लेकिन मीटर में रहे इसका आंसर होगा 10 के पावर -10 मीटर। आप लोग का कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन था शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? मैं इसको साफ कर लेता हूं। शक्ति का SI मात्रक क्या होगा? तो हम जानते हैं P बराबर क्या फॉर्मूला होगा? P बराबर होगा W/T, P बराबर V गुना I और होगा। तो आप लोग बताएं शक्ति का SI मात्रक। तो शक्ति का SI मात्रक होगा वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही था। अगर आप लोग बताएं वाट ऑप्शन में नहीं रहता, तब आंसर क्या होता? मालूम है? नो, नहीं मालूम होगा। क्यों? अब बताते हैं। P बराबर फॉर्मूला होता है W/T। तो आप लोग बताएं कार्य का SI मात्रक क्या होगा? जूल, यानी कि इसका होगा जूल। इसका SI मात्रक जूल। समय का SI मात्रक क्या होगा? सेकंड, यानी कि शक्ति का SI मात्रक जूल/सेकंड भी हो सकता है। यानी कि यहां पर जूल/सेकंड है, नहीं है तो ऑप्शन जब नहीं है तो नहीं खोजेंगे। वाट है तो वाट मारेंगे, इसका आंसर सही होगा। जूल/सेकंड वाट अपॉन टाइम, यानी वाट अपॉन टाइम को हम लोग वाट भी कर सकते हैं। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही था। आगे था निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, किनोट। निकट दृष्टि दोष, सबसे पहले आप लोग बताएं निकट दृष्टि दोष हम लोग किसको कहेंगे? वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे बट दूर की वस्तु दिखाई ना दे, बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पर क्या अक्षर? 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर। निकट दृष्टि दोष में हमेशा होगा अवतल लेंस। आप लोग को समझ में आ रहा है ये वीडियो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? आप लोग बताएं। स्टेनलेस स्टील हम लोग को कहां मिलता है? कॉलोनी में। याद करने का तरीका, हर एक कॉलोनी में स्टील मिलेगा। हर एक कॉलोनी मतलब क्या? गली, जगह, घर, द्वार,
हर एक गरीब से गरीब घर में स्टील का बर्तन मिलेगा। तो इसका याद करने का होता है कोलनी, कोलानी, कोलनी। को मतलब क्या? क्रोमियम, को मतलब क्रोमियम, एल मतलब क्या? लोहा, और नी मतलब क्या? निकेल। तो आप लोग चेक करें इसमें क्या आंसर होगा? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका है? पहला हो गया यहाँ पर क्रोमियम, क्रोमियम है ऑप्शन में? नहीं है, यानी क्रोमियम नहीं होगा। लोहा है, एल मतलब लोहा, लोहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका आंसर लोहा होगा। आगे क्वेश्चन था फुलेरिन, फुलेरिन अप्रूफ है, फुलेरिन किसका अप्रूफ है? फ्लोरीन किसका अप्रूफ है? ऑप्शन ए था ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी था फास्फोरस का, ऑप्शन सी था कार्बन का, ऑप्शन डी था सल्फर का। फ्लोरीन हमेशा कार्बन का अप्रूफ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही था। क्वेश्चन हम लोग का 6 था मैग्नीशियम पाया जाता है। आगे क्वेश्चन था मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन ए था क्लोरोफिल, ऑप्शन बी था लाल रक्त कण, ऑप्शन सी था वर्णिक लवण, और डी था श्वेत रक्त कण। क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल हम लोग को मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में। इसी के कारण पत्ते का रंग हरा होता है। अच्छा, मैं आप लोग का एक गाना सुनाता हूं, सुनाए? सुना देते हैं। क्या गाना सुनाए? छोड़ो, गाना नहीं सुनाते। आगे क्वेश्चन था फूल में नर जनन अंग होता है, फूल में नर जनन अंग होता है। ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी था अंडा, ऑप्शन सी था वर्तिकाग्र, और डी था वर्तिका। तो सबसे पहले बताओ फूल में नर, नर किसको कहेंगे? लड़का लोग को, और एक आता है मादा, मादा बोलेंगे लड़की लोग को। यानी पूछ रहा था नर प्रजनन अंग कौन है, यानी इसका आंसर होगा पुंकेसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही था। अच्छा, गाना सुनाते हैं। लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। आप लोग जो छुप छुप के वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, कृपया करके लाइक करें, कृपया करके लाइक करें। आगे क्वेश्चन था भोजन का पाचन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन, ये बताओ, याद करने का तरीका बताते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन। उप मतलब क्या? उपास रहना, उपास रहेंगे तब ना भोजन करेंगे यार, यानी कि बोलेंगे उपचयन। लेकिन यही क्वेश्चन को टर्न कर दे, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, अगर इसमें उपचयन नहीं रहे तब आंसर क्या होगा? क्या होगा? उष्माक्षेपी। लेकिन इसमें उष्माक्षेपी नहीं है, इसका आंसर होगा उपचयन। याद करने का तरीका बता दिए। भोजन हम लोग कब करते हैं? उपास रहते हैं तब, उपास रहते हैं तब हम लोग भोजन करते हैं, यानी बोलेंगे उपचयन। इसका आंसर होगा उपचयन, यानी उप मतलब उपास, भोजन कब करते? उपास रहते हैं तब, यानी उपचयन। आगे क्वेश्चन था उभयलिंग, उभयलिंग जीव है, उभयलिंग जीव है। ऑप्शन ए था केचुआ, मछली, शेर, बकरी। इसका आंसर होगा केचुआ। आगे क्वेश्चन था पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखो मुख्य स्रोत पूछ रहा है, तो कोयला भी हो सकता था, लकड़ी भी हो सकता था, बट पानी नहीं होगा। लेकिन मुख्य स्रोत ज्यादा प्रकाश किससे मिलेगा? सूर्य से, यानी इसका आंसर सूर्य सही था, ऑप्शन नंबर बी सही था। अगर आप लोग को समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।